कांग्रेस पार्टी का मानना है पूरे देश में जिस तरह से युवाओं पर मोदी सरकार रोजगार न देकर के महा अपराध कर रही है, दूसरी तरफ जो साथी ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, सेना की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में कठिन प्रक्रिया भर्ती की होती है, सिलेक्शन की होती है, उसमें पास होने के बाद भी 2019 से लेकर 2021 तक के बीच तकरीबन 1.5 लाख ऐसे साथी हैं, ऐसे नौजवान हैं जो आज दिल्ली के सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी जा रही है। इसके कारण सरकार बता रही है अग्निवीर योजना उसके बाद जो शुरू की गई, जिसके कारण इन 1.5 लाख सिलेक्टेड होनहार नौजवान जो देशभक्ति और देश की सेना में जाना चाहते थे, उनको किसी न किसी रूप में रोकने का काम किया गया। ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जिन नौजवानों ने 1.5 लाख जो मेहनत करके देश के सेना में सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं, ये सरकार उनके साथ महाअपराध क्यों कर रही है? मोदी सरकार एक तरफ युवाओं के साथ अपराध, बेरोजगारी के आए दिन कीर्तिमान स्थापित करती है, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवा जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही। 4 साल की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर नियुक्ति का काम जो सरकार ने किया, आज उसका भी आलम है पूरे देश में। धीरे धीरे लोगों का उससे भी मोह भंग हो रहा है क्योंकि उस 4 साल की नियुक्ति में किसी भी नौजवान साथी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, न तो सेना की सुरक्षा और सेना की जो गंभीरता है वो सुरक्षित है, न नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। इन कारणों से आज भी जो नौजवान पहले सेना में रेगुलर भर्ती प्रक्रिया के लिए काम करते थे, कहीं ना कहीं वो एक तरह से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जो लाखों नौजवान गांवों में रोज सुबह दौड़ लगाते थे, शारीरिक परिश्रम करते थे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते थे और चाहते थे कि इस देश की सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, आज उनके सपने चकनाचूर हो चुके हैं। जो ऑलरेडी भर्ती हुए उनके साथ न्याय नहीं हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इन युवाओं के न्याय के लिए एक तरह से न्याय युद्ध का आयोजन करने जा रही है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हम करने जा रहे हैं न्याय देने के लिए, न्याय जवान के तौर पे। और इसके तहत युवा न्याय जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में पैदल यात्रा के द्वारा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए और उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं, उसी के तहत ये न्याय योजना और जय जवान न्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है, एक राष्ट्रव्यापी अभियान हम लॉन्च कर रहे हैं। इस 3 चरणों में ये लॉन्च हो रहा है। पहला चरण 28 फरवरी तक होगा। इसके तहत पूरे देश में जितने भी रक्षा क्षेत्र में जो भी परिवार, उनके फैमिली का कोई मेंबर पहले या वर्तमान में सेना में है, उन परिवारों को हम लोग प्रयास करेंगे संपर्क करने का। एक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास जाकर के जो नौजवान आज सेना में भर्ती होने के लिए लालायित है, आज जिनका चयन हो चुका, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन अन्याय की गाथा हम उन परिवारों के साथ शेयर करेंगे। और एक फॉर्म भी हमने बनाया है ताकि उन नौजवानों के साथ और उनके हक की लड़ाई के लिए सेना के परिवार जो है साथ खड़े हो सके। उस फॉर्म के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि अपने डिटेल्स वो परिवार के लोग भी दें और साथ में जो लोग भी इस न्याय युद्ध में साथ होना चाहते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार जो कान में जूं आजकल है, जूं रेंग रही है, मुख दर्शक बन के सरकार सिर्फ देख रही है, कम से कम उन नौजवानों के साथ न्याय। दूसरा चरण जो है इस योजना के तहत शुरुआत होगी और इसी न्याय पत्र के माध्यम से भी हम जो है प्रयास करेंगे सरकार के समक्ष जो हमारे सेना के नौजवान हैं या सेना में भर्ती होने वाले हैं या अग्निवीर योजना के तहत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखें। सत्याग्रह का एक मार्ग भी हम अपनाएंगे। दूसरा चरण होगा जो 5 मार्च से 10 मार्च के बीच होगा।
इसका लक्ष्य है अधिक से अधिक युवाओं को एवं उन परिवारों तक पहुंचना, जानकारी इकट्ठा करना जो ऑलरेडी सेना में भर्ती होने के लिए या रोजगार के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और इन अभियान के बारे में उनको जागरूक बनाना। सभी प्रखंडों में, सभी शहरों में हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार के समक्ष एक सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे कि जो नौजवान सेना के लिए अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। जहां तक अग्निपथ योजना के तहत भी जो 4 साल की मात्र भर्ती किया है, उनको भी अस्थायी नियुक्ति मिले, उनके भी भविष्य सुरक्षित हो।